हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। तो आज की क्लास बहुत ही खास होगी क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के बारे में, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस साल की बात करें तो ये साल भी आपको शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष पूछा गया है। तो ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है जो कि सॉलिड स्टेट है। बस चैप्टर की समाप्ति पे जा रहे हैं हम लोग, बस खत्म ही होने वाला है। कुछ चीजें जो कि आपको नोट करनी है, जैसे यहाँ देखिए क्रिस्टल में दोष क्या होता है। देखिए क्रिस्टल, जब हमारा क्रिस्टल एक सही ढंग से नहीं रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो हम उसी को कहते हैं दोष, क्रिस्टल दोष। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष कहते हैं, है ना। अब देखिए किन तरह से आता है, आपको किस किस रूप में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है रस समीकरण मिति, एक है आपका अरस समीकरण मिति, और एक है अशुद्धता दोष या अशुद्धि दोष भी इसको बोलते हैं। ठीक है, रस समीकरण मिति में हमको शॉर्टकी दोष पढ़ना होगा सबसे, जो कि मेन टॉपिक है इसका, और फ्रैंकल दोष पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद और रस समीकरण मिति की तरफ हम बढ़ जाएंगे, जिसमें आपको धातु अधिक्य की वजह से जो हमारा दोष होता है, फिर धातु न्यूनता की वजह से हमारा ये दोष उत्पन्न होता है। देखिए धातु आधिक्य में भी हम 2 प्रकार पढ़ेंगे, ऋणायन न्यूनता और धनायन आधिक्य। ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। ऋणायन न्यूनता का मतलब है ऋणायन को कम कर देना, धनायन आधिक्य का मतलब है कि धनायन को बढ़ा देना, जिसके कारण से धातु अधिक हो जाएगा, है ना। ऋणायन घटाएंगे तो धातु बढ़ जाएगा, या तो आप ऋणायन रहने दीजिए, धनायन को ही बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है रस समीकरण मिति। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए रस समीकरण मिति, यह है आपका रस समीकरण मिति। क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल में, कोई भी क्रिस्टल हो, दोष होने से पहले, मतलब दोष जब नहीं हुआ, मतलब डिफेक्ट कुछ नहीं हुआ, और दोष होने के बाद, मतलब कुछ डिफेक्ट होने के बाद धनायन और ऋणायन का अनुपात बराबर हो तो उसे रस समीकरण मिति कहा जाता है। मतलब दोष डिफेक्ट होने के पहले और डिफेक्ट होने के बाद आपका क्या हो, धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है वो आपका बराबर हो तो उसी को क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति कहते हैं। अनुपात मतलब मान लो कि धनायन है 10 और ऋणायन भी है 10, मतलब कुछ समझ लो कि ऐसा डिफेक्ट हो गया जिसके बाद बचा आपका धनायन 8 और इसका भी धनायन ऋणायन बचा 8। तो अनुपात देखें तो 1:1 इसमें भी है और 1:1 इसमें भी आ रहा है, मतलब इन दोनों का अनुपात जो है सेम है, बराबर है, इसी को बोलते हैं रस समीकरण मिति, जिसमें हम 4 प्रकार पढ़ते हैं। अच्छा उधर पीछे देखें कि आप 2 ही प्रकार लिखाया गया है, ठीक है ना, शॉर्टकी और फ्रैंकल। बिल्कुल मेन आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल ही है। ये जो थोड़ी सी बात है, रिक्तिका दोष क्या होता है, थोड़े से परिभाषा समझ जाइए। ये भी आपके किस में आते हैं, रस समीकरण मिति में ही आते हैं, रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस कुछ जालक स्थल से रिक्त हो जाते हैं, ये जो बात बोला गया है ये शॉर्टकी में भी लागू होगा, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब किसी क्रिस्टलीय ठोस कुछ जालक स्थल से रिक्त होते हैं तो उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। मतलब उस जालक से कुछ क्रिस्टल बाहर चले जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, रिक्तिका, मतलब उस जगह पे खाली स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाली स्थान। ठीक है ना, यह दोष क्रिस्टल को गर्म करने से उत्पन्न होता है। मतलब जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं ना, क्रिस्टलीय ठोस जो कि ठोस होता है उसको जब गर्म करते हैं तब यह दोष हमारा उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकी दोष में। अभी फिलहाल आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको भी रिक्तिका दोष बोलते हैं और ये भी किसमें आते हैं, रस समीकरण मिति में। ठीक है, अगला जो हमारा है दूसरा प्रकार, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी क्या होता है आगे देखेंगे, शॉर्टकी दोष में हम बढ़िया से इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल में कुछ संगठक कण, मतलब जो संगठक कण क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होगा, है कि नहीं, और उसमें
वो अंतराकाशीय स्थान में होते हैं। किसमें होते हैं? अंतराकाशीय स्थान। अंतराकाशीय स्थान, इसको हाईलाइट करके आप लोग समझ जाइएगा। अभी कुछ कुछ देर बाद हम आपको बताने वाले हैं अंतराकाशीय स्थान कहाँ पे होता है, ठीक है। तो तब ये दोष उत्पन्न होता है जिसे हम अंतराकाशीय दोष कहते हैं, ठीक है। इस दोष के कारण ठोस का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला जो हमारा तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो नंबर है, वो है शॉटकी दोष, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। अगर देखें इसमें, चलिए देखिए शॉटकी दोष ये हमारा, इसमें हम शॉटकी दोष देख लीजिए। ये है हमारा शॉटकी दोष, तीसरा नंबर। एक वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक, जर्मनी का था, ठीक है। नाम था उसका शॉटकी। उसने 1930 में कहा कि धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, जो हमारा एक क्रिस्टल NaCl का है, जिसमें हमारा क्या होता है, Na प्लस धनायन में होते हैं और Cl माइनस ऋणायन होते हैं, ठीक है। ये धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में क्रिस्टल से रिक्त हो जाते। क्या हो जाते हैं? बराबर संख्या में क्रिस्टल से रिक्त हो जाते हैं, मतलब अपने क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? बाहर। धनायन और ऋणायन दोनों ही, और किससे? बराबर संख्या में। अगर दो धनायन गए हैं तो दो ऋणायन भी आपके क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो शॉटकी दोष कहलाता है वो। क्या कहलाता है? शॉटकी दोष। फिर से पढ़ें, धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में क्रिस्टल से रिक्त हो जाते हैं तो शॉटकी दोष कहलाता है। देखिए, पहले ऋणायन रिक्त होते हैं, उसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए धनायन रिक्त हो जाते हैं, ठीक है। उसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए कौन रिक्त हो जाते हैं? धनायन रिक्त हो जाते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहां पे एक क्रिस्टल बना रहा हूं आप लोगों के लिए, कि ये एक क्रिस्टल है जिसमें आपके Na प्लस है और Cl माइनस है। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर आपके जो होंगे Na प्लस के बाद Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, इस तरह। और एक ले लेते हैं यहां पे हम लोग, ठीक है। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये मतलब मान लीजिए कि ये एक क्रिस्टल है, संपूर्ण क्रिस्टल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इतने बड़ा क्रिस्टल है, ये इसकी संरचना इतना सही होगा नहीं, इसकी संरचना बहुत बड़ी होगी ऐसे क्रिस्टल में, ठीक है। वो आपस में क्या होंगे? जुड़े होंगे इस तरह से। ये आपस में क्या होंगे? जुड़े होंगे। आगे भी, इस साइड भी आगे जुड़ेगा, आगे भी जुड़ेगा, इधर भी, ठीक है। सब में आपस में
जुड़ के आगे जुड़ता जाए। ये आपकी क्रिस्टल है, ठीक है। इसमें से आपका एक धनायन यहां पर से रिक्त हो जाए, सॉरी पहले कौन सा रिक्त होगा, पहले ऋणायन रिक्त हो गए, मतलब यहां से मान लीजिए कि ऋणायन चला गया, ठीक है, और इसकी जगह पे ये खाली हो गया। क्या हो गए, खाली हो गए। अब ये मान लो कि ये जो क्रिस्टल था ये 10/10 का था, मतलब 10 धनायन थे और 10 ऋणायन था। 10 धनायन और 10 ऋणायन। धनायन मतलब पॉजिटिव, ऋणायन मतलब नेगेटिव, इस बात को याद रखना है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो घट के जो मैथमेटिक्स टूल होते हैं उसमें प्लस माइनस घटते हैं और ये घट के क्या हो जाएंगे, शून्य। और शून्य वाले को बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन, है ना। शून्य को क्या बोला जाता है, उदासीन। अब मान लीजिए कि यहां से Cl चले गए तो बचे क्या, बचा आपका Cl कौन सा था, ऋणायन था आपका। तो Cl आपका चला गया, कितने Cl चले गए, मान लीजिए कि एक Cl चला गया, तो 9 बचे आपके ऋणायन, कौन बचे, 9 ऋणायन बचे, और 10 अभी भी आपके क्या है, धनायन है, क्योंकि आपका जो गया है वो सिर्फ ऋणायन गया है। और एक प्लस एक माइनस घट के कितने होंगे, प्लस का 1, क्योंकि धनायन पॉजिटिव होगा, प्लस का 1। तो ये पूरा क्रिस्टल एक चार्ज हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेशित। उस आवेशित को कम करने के लिए, मतलब उदासीनता को लाने के लिए, धनायन भी अपनी जगह से रिक्त हो जाएगा, ठीक है ना। धनायन भी क्या हो जाएंगे, अपनी जगह से रिक्त। कोई भी सा भी एक ले सकते हैं, जैसे ये वाला धनायन भी अपनी जगह से रिक्त हो गया, ठीक। धनायन भी की हो गया अपनी जगह से रिक्त हो गए, ये धनायन चले गए, ठीक है। तो अब जो देखो यहां पे, अब क्या बचे, हमारा जो फाइनल बचा, फाइनल जो बचा इसमें 9 धनायन और 9 ऋणायन बचे, और टोटल मिलके फिर से घटेंगे तो क्या हो जाएंगे, 0, मतलब उदासीन हो जाएंगे। मतलब उदासीन करने के लिए धनायन बाहर जाता। अब ऋणायन क्यों जाता है, क्योंकि इसकी समन्वय संख्या, उपसहसंयोजन संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है। क्या होती है, उपसहसंयोजन संख्या ज्यादा। उपसहसंयोजन संख्या क्या मतलब स्पर्श करने वाला चीज जो होता है, मतलब टचिंग पॉइंट जो होता है ज्यादा होता है। जैसे मान लो कि एक बस है, उसमें फुल एकदम सवारी बैठे हुए पूरी तरह से, है ना। अब बहुत भीड़ है, उस भीड़ में क्या होगा, बहुत भीड़ होने के कारण उससे एक दूसरे व्यक्ति में क्या होंगे, स्पर्श ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब पीछे वाला व्यक्ति जो पीछे बैठा है बस के पीछे, वो क्या है, अगर अपने क्या कहते हैं, अपने स्टॉपेज के जहां पे उतरना है उसे, वहां पे वो जल्दी से नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारा भीड़ है, उसको कैसे हटा दिया जाए। तो वो क्या करता है, खिड़की से ही बाहर निकल जाता है ना। कैसे निकल जाता है, खिड़की से ही। तो क्योंकि उसमें स्पर्श वाला चीज ज्यादा है, मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा। तो कह सकते हैं इस क्रिस्टल के अंदर बहुत सारा भीड़ भाड़ है, जिसके कारण से जो मोटे व्यक्ति है वो दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते, खिड़की से ही बाहर निकल गए, ठीक है, समझ गए। अब क्या हुआ कि अगला स्टॉपेज जो आने वाला है उसमें धनायन कैसे बाहर निकलते हैं। अब है तो यहाँ उदासीनता को पूरा करने के लिए धनायन बाहर, लेकिन लॉजिकली क्या है, अब देखा एक मोटा व्यक्ति बाहर निकल गया खिड़की से, तो सोचा पतला व्यक्ति क्यों नहीं निकलेंगे हम जी, तो वो भी खिड़की से बाहर निकल गया। इस कारण से यहाँ जो आपका बनता है, एक एक व्यक्ति कम हो गए, जिसके कारण से शॉर्ट की दोष उत्पन्न हो गया। मतलब एक बस है, बस में बहुत सारे भीड़ थे, भीड़ में से कुछ लोग, 2-3 लोग 4 लोग जो भी है, 4 लोग धनायन निकले और 4 लोग ऋणायन निकले, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल बस का भीड़ थोड़ा सा कम हो गया, अर्थात को सुटुक गया। क्या हो गया, सुटुक गया। इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट की दोष, मतलब सुटुकना, ठीक है ना। सुटुकना मतलब कम हो जाना। क्या हो जाना, कम हो जाना। क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिल्कुल। घनत्व मतलब इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान से कनेक्ट घनत्व को होता क्या है,
घनत्व बराबर, आपको कल उस दिन भी बताए थे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। और इसको अगर फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि आयतन तो फिक्स रहता है एक बस में, बस में क्या रहता है आयतन, जितने का जितना बस है उसके अनुसार जितना बस का जगह रहेगा उतना ही व्यक्ति आएंगे, तो आयतन फिक्स रहता है, फिक्स को कुछ नहीं बोलते। तो ये घनत्व जो है किसके समानुपाती होगा, द्रव्यमान के। घनत्व किसके समानुपाती होगा, द्रव्यमान। इसको फिक्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, फिक्स। तो घनत्व किसके समानुपाती, द्रव्यमान के। अगर द्रव्यमान के समानुपाती है तो अर्थात द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी कम होगा। अब द्रव्यमान कैसे कम होगा, जाहिर सी बात है, इसमें 10 पहले धनायन थे, 10 ऋणायन थे, तो उसका द्रव्यमान मान लो कि 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। एक एक चला गया, अब कितना बचा, 80 बचे होंगे। द्रव्यमान कितने बचे होंगे, 80। इसलिए इसका द्रव्यमान कम हो जाता है, जिसके कारण से घनत्व भी कम हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया हूं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो को पीछे कर दीजिएगा, ठीक है ना, और उसके बाद फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक नहीं, इसी के कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 पॉइंट पढ़े थे। इसकी उपसय संयोजन संख्या अधिक होती है, क्यों, जिसके कारण से ये धनायन ऋणायन बाहर निकलते हैं, ऋणायन को देखते हुए धनायन भी बाहर निकल जाते हैं। क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला पॉइंट, धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के। अच्छा, यहाँ पे दिखाए थे कुछ बड़ा होता है और कुछ छोटा होता है ना, लेकिन हाँ ऐसा लगभग में समान बोला गया है ना, क्या बोला गया आपको, लगभग में समान होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल ही समान होंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मोटे और पतले जरूर होंगे, लेकिन लगभग में समान है, जिसके कारण से दोनों एक दूसरे में भीड़ में मार होता है, जिसके कारण से धनायन ऋणायन निकल जाता है, फिर धनायन निकल जाता है। समझ गए। अधिक संख्या में रिक्त स्थान के कारण, अधिक संख्या में रिक्त स्थान के कारण क्रिस्टल का स्थायित्व कम हो जाता है। मतलब इसमें इतना ज्यादा भीड़ होता है, जिसके कारण से धनायन और ऋणायन निकल जाते हैं और क्रिस्टल स्थायित्व कम हो जाता है। मतलब स्टेबिलिटी जो इसकी होती है वो बिल्कुल घट जाती है, क्योंकि क्रिस्टल को जितना रहना चाहिए उतना नहीं है। वो उस क्रिस्टल के अंदर खुद धनायन और ऋणायन मार करते हैं। क्या करते हैं, मार करते हैं। समझ गए। इसकी जालक ऊर्जा कम हो जाती है, स्थायित्व कम होता है तो ऊर्जा जरूर से कम हो जाएगा, ठीक है। यह दोष क्रिस्टलीय दोष की विद्युत चालकता को बढ़ा देता है, सॉरी, विद्युत चालकता को बढ़ा देता है, ठीक है। विद्युत चालकता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके जो पहले थे धनायन और ऋणायन वो हट जाते हैं, तो आपकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। एग्जाम्पल इसका कौन है, NaCl, AgBr, KBr एक्सेट्रा आपको देखने को मिले, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा है वो है फ्रैंकल दोष। कौन सा दोष, फ्रैंकल दोष है हमारा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। फ्रैंकल दोष, डिफेक्ट बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जब क्रिस्टल में धनायन अपना स्थान छोड़कर, जब क्रिस्टल में धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, जो ऋणायनों से घिरा होता है, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं, है ना। कौन चला जाता है, धनायन चला जाता है। क्या कौन चला जाता है, धनायन। अभी यहाँ पे देखे थे हम लोग कि एक प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस करके देखते हैं, क्योंकि NaCl उसमें एग्जाम्पल था, जरूरी नहीं कि इसमें भी हो, ठीक है। हाँ, लेकिन ये क्रिस्टल एंड प्लस माइनस वाला ही होंगे, ठीक है। इस तरह से आपका क्रिस्टल, सॉरी, ये है आपका क्रिस्टल, ये प्लस वाला रहेंगे, ये माइनस, ये प्लस, 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 ये माइनस, ठीक है। ये हमारा क्रिस्टल है, ठीक। फ्रैंकल दोष क्या कहता है, धनायन, है ना,
कौन? धनायन। मान लो कि ये धनायन है, ये वाला, ये अपनी जगह से हटके ये अपनी जगह से खाली स्थान हो जाता है, यहाँ पे अपनी जगह से हटके कहीं और जाके दूसरी जगह बैठ जाता है। अब अंतराकाशीय स्थान यहाँ होता है, मान के चलो यहाँ आके बैठ गया, ठीक। अच्छा, इसको घेरते नहीं है, इस तरह से लिख देते हैं। सबसे पहले इसको एक क्रिस्टल से ज्वाइंट कर देते हैं, सभी एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल से ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। कुछ ना, सॉरी, सभी क्रिस्टल आपस में क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं। समझ में आ गया बच्चे लोग? हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, सभी ज्वाइंट होंगे आपस में, ठीक है। और कोई बचा नहीं। अब इससे प्लस जो है यहाँ आ गया, कहाँ आ गया? इस जगह पे। इस वाले जगह को बोलते हैं अंतराकाशी जगह। कौन सा जगह? अंतराकाशी जगह है, ठीक है। ये कौन सा जगह है? अंतराकाशी जगह है, जो रिनाइनों से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? रिनाइन, देख लीजिए, है ना। ये धनायन जो होता है रिनाइनों से घिरा होता है, और ये कहाँ आ जाता है? अंतराकाशी। ये वाला जगह पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं? अंतराकाशी जगह। कौन सा जगह? पीछे आप लोगों को बताया था कि आगे बता देंगे, तो देखिए ये है अंतराकाशी। इस जगह पे पहुंच जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस क्रिस्टल से कोई भी पदार्थ या कोई भी कण क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है ना। क्रिस्टल से क्या हो गया है? बाहर नहीं गया है। अगर वो बाहर नहीं गया है तो जाहिर सी बात है उसका द्रव्यमान तो कम नहीं होगा, है ना। इसलिए इसके घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी समन्वय संख्या बहुत निम्न होती है। समन्वय संख्या क्या होती है? निम्न। निम्न मतलब बहुत कम होता है, मतलब इसमें भीड़ भाड़ जो होता है ना। समन्वय संख्या मतलब उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या जो मतलब टचिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा नहीं होता फ्रैंकल दोष में, ठीक है। समझ गए? रिनायन धनायन की तुलना में बड़े होते हैं। रिनायन जो होता है वो धनायन से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ पे बड़ा बोला गया है तो बिल्कुल बड़ा होता है यहाँ पे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि उसमें लगभग बोला गया है, तो थोड़ा ना थोड़ा बड़ा होगा ही, ठीक है। और एग्जाम्पल है AgBr, AgCl, ZnS, AgI एक्सेट्रा। ये सारे आपके फ्रैंकल दोष के उदाहरण। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपके क्या होते हैं? एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपकी परिभाषा का अंतर हो जाएगा, दूसरा इसके कुछ पॉइंट जो लिखा हुआ है उसका अंतर हो जाएगा। आप एग्जाम में फुल नंबर ला सकते हैं इसके लिए। देखिए एक सवाल पूछा गया है, ऐसे क्रिस्टल का नाम बताएं जिसमें शॉटकी एवं फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। क्या होता है? शॉटकी एवं फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। समझ गए? तो देखिए लीजिए कौन सा होगा। शॉटकी में भी देखिए कॉमन होगा एक, कहा गया? शॉटकी में, शॉटकी में क्या कॉमन है आपको? AgBr दिख रहा है, जो कि दोनों में पाया जाता है, शॉटकी दोष में भी और फ्रैंकल दोष में भी। AgBr, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अरस समीकरण मिति। कौन सा है? अरस समीकरण मिति। देखिए क्या टॉपिक है आपका, अरस समीकरण मिति क्या कहा जाता है, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक। जब किसी क्रिस्टल में दोष होने के बाद, दोष के पहले और दोष होने के बाद, ठीक है ना, दोष होने के पहले और दोष होने के बाद धनायन और ऋणायन का अनुपात बराबर नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? औरस समीकरण मिति। जैसे यहाँ पे देखिए मतलब जैसे 10 धनायन रहे और 11 ऋणायन हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात क्या है? बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना। धनायन आपका बराबर नहीं है। समझ गए? हाँ, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। सबसे पहले धातु आधिक्य, मेटल एक्सेस, मतलब धातु को बढ़ा दीजिए। क्या करा दीजिए? धातु को बढ़ा दीजिए। समझ गए? 1 मिनट के आ रहे हैं हम लोग।
हाँ, तो हम कहाँ थे? ये धातु आधिक्य है ना, ये धातु आधिक्य। और ये पढ़ा दिया था आप लोगों को, जब किसी क्रिस्टल में दोष होने से पहले और दोष होने के बाद आपका ऋणायन और धनायन और ऋणायन का अनुपात अगर बराबर नहीं रहता है तो उसे क्या कहते हैं? अरश्मीकरण नीति। पीछे हम लोगों ने क्या बात किया था? फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष के बारे में, है ना। तो अब बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, अरश्मीकरण नीति दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक है धातु आधिक्य। धातु आधिक्य मतलब मेटल एक्सेस, मेटल को बढ़ा दे। क्या कर दें? बढ़ा दे। धातु को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि धातु आयन अर्थात धनात्मक आयन को अधिक कर दें। क्या कर दें? अधिक कर दें। उसी को क्या कहते हैं? धातु आधिक्य। ये भी दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देख लीजिए, ये भी दो प्रकार से हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे पहला है ऋणायन न्यूनता के कारण, मतलब ऋणायन को ही कम कर दें। जाहिर सी बात है, अगर 10/10 का दिया हो, मतलब 10 धनायन और 10 ऋणायन दिया हो, तो उसमें हम ऋणायन को ही कम कर दें तो धनायन ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, है ना। देखिए हैं क्या, इस स्थिति में क्रिस्टल जालक से एक या एक से अधिक ऋणायन अपनी जगह से लुप्त अर्थात गायब हो जाते हैं और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, मतलब ऋणायन गायब होगा तो विद्युत आने लगेगा और उसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाए। क्या हो जाए? बैठ, जो वास्तव में ये यहां आकर फंस जाते हैं, अर्थात ऋणायन इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो आकर फंस जाते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। तो एक एग्जांपल के लिए मैं हमेशा एक बना रहा हूं आप लोगों के लिए, गोला, है ना, एक छोटा एक बड़ा गोला, इस तरह से। मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, मैं इतना सही बना लेता हूँ। ये प्लस रहते हैं, ये माइनस, ये प्लस, 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 ये माइनस, इस तरह से, है ना। हाँ, तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे? ज्वाइंट हो जाएंगे, है ना, ऐसे। आगे, ठीक है। ये आपका क्या होता है? एक क्रिस्टल है, इसमें आपके मान लो कि ऋणायन किस तरह से आएंगे। मान लो कि ये क्रिस्टल एक NaCl का है ना, सॉरी NaCl का है। हम इस पे सोडियम का भाप गुजार रहे हैं। क्या गुजार रहे हैं? मतलब सोडियम को गर्म करके एक भाप गुजार रहे हैं। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देगा और बन जाएंगे Na+, है ना। क्या बन जाएंगे? Na। मतलब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन भाप के साथ एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और बन गया Na+। ये Na+ एक आयन हो गया, ठीक है ना। अब इस क्रिस्टल के अंदर से ऋणायन जो है, जो कि हमारा Cl है, उसको लेके भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। अब जितने ज्यादा Na रहेंगे उतने ज्यादा Cl लेके भागेंगे, ठीक है। तो यहां पे मान लो यहां पर से एक Cl चले गए, ठीक है, इस Na के साथ, इस Na के साथ, ठीक है, प्लस Cl- चला गया। तो ये Na+ और Cl- बन के NaCl बन के बाहर निकल जाएंगे वापस। लेकिन अब ये क्या है? ये क्रिस्टल, इस वाले क्रिस्टल में आपको क्या है? दोष देखने को क्या मिल रहा है कि इसमें से आपके ऋणायन कम हो गए और साथ ही साथ ये क्रिस्टल एक उदासीन नहीं रहा, मतलब इसमें आवेशित हो गया, आवेश आने लगा, करंट आने लगेगा। क्या आने लगेगा? करंट। जहां भी आपको कहीं पे करंट वाला हो तो वहां का मतलब है कि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन। मुक्त आयन का मतलब ज्यादा आयन हो जाएंगे और ऋणायन कम रहेंगे, ठीक है। प्लस माइनस जो है कोई ना कोई एक कम हो जाए तो मुक्त हो जाते हैं।
तो यहाँ पे कोई ना मुक्त आयन हो जाएंगे और जिसके कारण से करंट लगेंगे। उस उदासीनता को भरने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा। ठीक है, कौन आके बैठ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। समझ गए आप लोग? कौन आके बैठ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अब यहाँ पे क्या बात बोला जा रहा है आप लोगों को कि क्रिस्टल में से ऋणायन अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और क्रिस्टल को उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन, कौन? इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एफ सेंटर। जहां इलेक्ट्रॉन आकर फंस जाता है उसे क्या कहते हैं? एफ सेंटर, जो कि आपके थंबनेल में डिजाइन करके बना हुआ था कि हम एफ सेंटर पढ़ने जा रहे हैं ना। अगला देखिए, और कुछ नहीं है, अतिरिक्त धनायन, मतलब धनायन को ही बढ़ा दे। इस बार क्या कर दें? धनायन को ही बढ़ा दे। कैसे बढ़ाएंगे? ऋणायन को रहने देंगे, धनायन बढ़ा देंगे। अब जब अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान में बैठ जाता है, कहां बैठ जाता है? अंतराकाशीय स्थान। आपको पता है कौन सा होता है? ये वाला अंतराकाशीय स्थान होता है। आकर बैठ जाता है और उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को भी एक जगह पे बैठ देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या, एक धनायन आ गया, कोई भी धनायन, जैसे Zn मान लो 2+, ठीक है ना, और यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन का ऋणायन से सिर्फ और सिर्फ उदासीनता को भरने के लिए काम किया जाता है, हालांकि वो एक अधातु नहीं है। ठीक है, यहाँ पे धनायन जो कि Zn है, मान लो ये Zn का क्रिस्टल है इस बार इसके लिए, और ये देखिए ज्यादा हो गया, 10 11 हो गए, और ये 10 ही है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं? धनायन अधिक कर देते हैं। ठीक है ना, अतिरिक्त धनायन अर्थात अधिक कर देते हैं। तो जब अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान में बैठ जाता है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान में आकर बैठ जाता है, तो उस तरह से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? अतिरिक्त धनायन के कारण धातु आधिक्य दोष। उसके बाद है धातु न्यूनता, मतलब धातु को ही कम कर दीजिए, तो उसी को क्या कहते हैं? धातु न्यूनता। यह दोष सामान्यतः संक्रमण धातु से उत्पन्न होता है। संक्रमण धातु जो कि डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, जो कि इसी साल आपको पढ़ना है। ठीक है, जब किसी क्रिस्टल जालक में कुछ निश्चित धनायन जालक की सतह से हट जाते हैं और पड़ोसी धनायन अर्थात डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है, वो आकर उसमें जुड़ जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? धातु न्यूनता। क्या कहते हैं? धातु न्यूनता। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हमारा है एफ सेंटर और फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अशुद्धता दोष, जब क्रिस्टल जालक में कोई दूसरा परमाणु, क्रिस्टल जालक जो बना हुआ था, जो कि हमेशा दे रहे हैं इस तरह का एग्जांपल, ठीक है, क्रिस्टल जालक हमें कोई दूसरा परमाणु अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाता है, जैसे यही मान लो यही वाला है, ठीक है ना, इसमें हम मिला देते हैं Ag+ या Sn2+ मिला देते हैं, जो मिलाने का है यही क्रिस्टल NaCl के क्रिस्टल में, तो इससे जो दोष उत्पन्न होगा उसे कहेंगे अशुद्धता, मतलब अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध। तो क्या कहेंगे उसे? अशुद्ध दोष। अगला जो टॉपिक है, अच्छा, ये ठोसों के विद्युत गुण को हम एक अलग सेपरेट वीडियो में आप लोगों को बना देंगे, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर अभी इसको पढ़ा दिया जाएगा तो आपका चैप्टर बस एक 5 से 10 मिनट का चैप्टर बचेगा, उतने के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे। इस चैप्टर को भी हम उसी में कवर करेंगे, ठीक है ना, इस टॉपिक को भी। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।